Hi friends and my dear students, good morning all of you। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए थे कि हिंदू बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस का ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा लॉकडाउन की वजह से। तो जब बायोलॉजी क्लास जब होली के छुट्टी के पहले जब हुआ था, होली है ना, तो छुट्टी के पहले और लॉकडाउन के ठीक पहले एक चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये लॉकडाउन के पहले हम लोग पढ़ा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव पढ़ा रहे थे हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या पढ़ा रहे थे? सूक्ष्म जीव। और लॉकडाउन के बंद के पहले जो हम लोग लॉकडाउन के पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़े थे, ये सूक्ष्म जीव जो हम लोग पढ़े थे, इस सूक्ष्म जीव में आपको बहुत सारा कहानी बताए होंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है ना। तो इसमें आपको तोड़ कर भी हम, जैसा कि पहले भी आपको हम बताए थे कि सूक्ष्म जीव क्या है, तो इसमें आपको बता दें कि इसको हम लोग दो भाग में हम लोग तोड़कर बताए थे। और जैसा कि सूक्ष्म जीवों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सब 7वां क्लास, 8वां क्लास, 8, 9, 10 ये सभी क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। देखिए, जो पिछला चैप्टर जो चल रहा था सूक्ष्म जीव, तो इसको पहले हम आपको बताए थे कि सूक्ष्म जीव को तोड़ दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं सूक्ष्म प्लस जीव। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे। और जीव का मतलब, जीव तो आप लोग जान ही रहे हैं, जीव का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिसे नंगे आंखों से या खुले आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए हम लोग किसी न किसी यंत्र का सहारा लेना पड़े। जैसे आज भी कुछ ऐसी जीव है जिसे हम लोग नहीं देख सकते। जैसे आज हमारे वायुमंडल में, जलमंडल में, स्थल मंडल पर, हर जगह वायु हो या जल हो या स्थल हो, किसी भी स्थान पर आज लाखों बैक्टीरिया घूम रहे होंगे, लाखों वायरस घूम रहे होंगे। क्या हम लोग बैक्टीरिया को देख सकते हैं? नहीं। क्या वायरस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, अगर उसी बैक्टीरिया को, उसी वायरस को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए, या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए, तरह तरह के यंत्रों से, है ना, अगर देखा जाए, तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को भी हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। और ये जो सूक्ष्म जीव चैप्टर चल रहा था, इस सूक्ष्म जीव चैप्टर की कहानी बता दें। इस सूक्ष्म जीव चैप्टर में आपको हम बताए थे कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीवों के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा। जैसे में इस जो सूक्ष्म जीव जो चैप्टर चल रहा था, इसमें जैसे में हम लोग पढ़े होंगे बैक्टीरिया के बारे में आप बताए होंगे, है ना। बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, है ना, पिछले चैप्टर में। जो भी ऑनलाइन या लाइव देख रहे होंगे, देख लीजिए, है ना, देखिएगा आप। ये पहले भी आपको बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीव चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वायरस के बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे, प्रोटोजोआ इसके बारे में भी पढ़ चुके होंगे। और उसके साथ साथ एक आपको आता है फंगी, जिसको हम लोग कहते हैं कवक। फंगी को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। और उसके बाद एक फंगी, और उसके बाद एक आपको होता है एल्गी। यानी बैक्टीरिया मीन्स, इसको हिंदी में कहेंगे जीवाणु। क्या बोलेंगे? जीवाणु। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। वायरस, तो वायरस को क्या बोलेंगे? वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे? वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। प्रोटोजोआ तो हिंदी में दोनों प्रोटोजोआ ही लिखते हैं, और फंगी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कवक, है ना। या कहीं कहीं फंगी को कहीं कहीं फंजाई भी लिखता है। और उसके साथ एल्गी, जिसको हम लोग कहते हैं शैवाल, जो हमारे घरों में चापाकलों पर, है ना, या चट्टानों पर, बर्फ के टुकड़ों पर, हर जगह ये शैवाल होती है ना। शैवाल के बारे में भी आपको काफी हम पढ़ा चुके हैं कि शैवाल ये, है ना, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे पृथ्वी पर आज जितने भी आप पेड़ पौधे को देख रहे होंगे, चाहे कोई भी पेड़ पौधा हो, हर पेड़ पौधा का निर्माण जो हुआ है ना, जो उत्पत्ति हुआ है, ये इसी एल्गी से हुआ है ना। कौन किससे हुआ है? एल्गी से हुआ है। और ये भी हम लोग आपको बता चुके होंगे कि वायुमंडल में 80% ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है,
वायुमंडल में 80% ऑक्सीजन का निर्माण आपको शैवाल से ही होती है। इसलिए ये सूक्ष्म जीव में खासकर, है ना, बैक्टीरिया हो या वायरस, एल्गी, ये सभी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि पिछले क्लास में ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। बाबू आपको बता दें कि जब सूक्ष्म जीव लॉकडाउन खुलने के पहले सूक्ष्म जीव चैप्टर लास्ट नहीं हुआ था, कुछ पॉइंट बच रहा था, एक दो टॉपिक उसमें शेष रह गया था, लेकिन है ना लाइव पे या जो आप यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे, तो बीच से पढ़ाने में क्या है, बीच से हम क्लास में आपको बता देंगे जो आपका सूक्ष्म जीव का कुछ पार्ट्स जो छूटा हुआ है, कुछ भाग जो छूटा हुआ है, वो आपको क्लास खुलेगा तो बता देंगे। आइए सूक्ष्म जीव के बाद आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो 12th बायोलॉजी में पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरणीय मुद्दे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल इशू। क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे, ये चैप्टर का नाम है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाबू इन्वायरमेंटल इशू। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल इशू। बाबू आपको हम बता दें कि कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, कोई भी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे एक टॉपिक है कि पर्यावरणीय मुद्दे, एक चैप्टर का नाम है, तो जब पर्यावरणीय मुद्दे चैप्टर का नाम है, ये हम लोग आज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को फर्ज बनता है कि हम लोग ये जानकारी प्राप्त करें कि पर्यावरणीय मुद्दे है क्या। सबसे पहला जानकारी हम लोग को ये लेना है कि पर्यावरणीय मुद्दे है क्या, है ना। व्हाट इज इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल, क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंटल, पर्यावरण क्या है ना। जब पर्यावरण चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं तो पर्यावरण क्या है इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है ना, जानकारी लेना है बाबू। इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, यानी व्हाट इज इन्वायरमेंटल। चलिए देखिए बाबू, जैसा कि आपको बता दें कि जैसा भी एक पॉइंट आपको बता रहे थे कि पर्यावरण क्या है ना, पर्यावरण क्या है। और जितने भी लाइव देख रहे होंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, है ना, उनको बता दें कि हम आपको जब क्लास में जब आ रहे थे, आप लोग क्लास करने आ रहे थे, तो उस समय एक हम सिलेबस लिखवाए थे, शायद आप लोग को याद होगा, एक सिलेबस लिखवाए थे कि हम लोग को कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है ना। तो उसी प्रकार हम लोग ये सूक्ष्म जीव के बाद हमारे पास तो कोई बुक नहीं या हम सिलेबस तो नहीं ला चुके, गया में ही हम लोग छोड़ चुके हैं और घर पे आए हुए हैं बाबू, इसलिए हम पर्यावरण स्टार्ट किए। सबसे पहले आइए जो चैप्टर चल रहा है कि पर्यावरण क्या है ना, पर्यावरण क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पर्यावरण का डिफिनेशन कई तरीकों से दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, तो सबसे पहले हम लोग दे सकते हैं कि जीवों के चारों ओर से, जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं, है ना। ये आपका डिफिनेशन है किसका? पर्यावरण का। हम ऐसा तो नहीं कि आप इंटर में 12th में पहली बार आप पढ़ रहे हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। 7th 8th क्लास जो विज्ञान चलता था उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे कि पर्यावरण क्या है। तो सिंपल डिफिनेशन, इसको कई तरीकों से हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि पर्यावरण क्या है, क्या बोले, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण का डिफिनेशन आप लोग को बताए कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। फिर से आ जाइए, जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। फिर से, जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये नहीं बोलेंगे तो
जो जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो आप ये भी पर्यावरण का डिफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि जैव घटक तथा अजैव घटक जो भी सीबीएसई स्टूडेंट देख रहे होंगे, जैव घटक का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जैव घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैव घटक यानी ये आपको हो जाएगा ए बायोटिक घटक कंपोनेंट्स। अब ये हम लोग किसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं? पर्यावरणीय मुद्दे। किसका? पर्यावरणीय मुद्दे यानी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर का नाम हुआ पर्यावरणीय मुद्दे और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण क्या है। तो एक डिफिनेशन ऑलरेडी कुछ देर पहले 2 मिनट पहले एक डिफिनेशन आपको बताए, एक परिभाषा बताए पर्यावरण क्या है। तो जीवों के चारों ओर से आप एक सिंपल एग्जांपल मान लिया हम एक जीव है, मान लिया क्या है ही हाँ? ऐसा थोड़ी ना कि मान लिया जाए हम एक जीव है तो क्या निर्जीव है? नहीं। हम एक जीव हैं तो हमारे चारों ओर से कोई ना कोई तो आवरण घेर रखा है। अब आवरण मीन्स क्या घेर रखा है? जैसे में आप हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारे चारों ओर से वायु मिल रहा है ना? हमारे चारों ओर से जल भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 71% भाग पर तो जले है और मात्र 29% शेष भाग पर हम लोग और सभी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब एक हमारे पृथ्वी जितना भी है उस पर 71% भूमि पर जल है। इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर जल ही है और मात्र 29% पर हम लोग जीव जंतु निवास करते हैं, है ना? तो ये जल हो या वायु हो, ये सब क्या हो गया? आवरण हो गया। ये सब आपको परत हो गया। जल हो या स्थल जिस पर हम लोग रहते हैं या वायु हो, ये सभी मिलकर आपको पर्यावरण का निर्माण करती है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण, जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक तरह से हम लोग ये पढ़े, दूसरे तरीकों से हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक और डिफिनेशन पढ़ सकते हैं कि पर्यावरण जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक का मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैव घटक का मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स। बाबू ध्यान देना है, सभी फ्रेंड्स को ध्यान देना है। ये बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम लोग कह सकते हैं सजीव, जैव घटक का मतलब होता है सजीव और अजैव घटक का मतलब होता है निर्जीव। क्या होगा? निर्जीव। इसका मतलब ये दो तरह से, कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बाबू एक डिफिनेशन तो आपको याद होगा कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ये डिफिनेशन याद हुआ? अब उसके बाद आ जाइए, जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं, या उसी को हम लोग देख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि जैव घटक और अजैव घटक से ये बनी दुनिया को, जैव घटक और अजैव घटक से ये बनी संपूर्ण दुनिया को क्या कहेंगे? पर्यावरण। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया कि जैव घटक और अजैव घटक से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं, तो जैव घटक का मतलब सजीव पदार्थ, सजीव वस्तुएं, और अजैव घटक का मतलब हो जाएगा आपको निर्जीव वस्तुएं। इसका मतलब यह हुआ कि सजीव और निर्जीव से ये बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। अब बताइए, कई तरह से आप बोल सकते हैं, है ना? क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम क्या बोले? जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े, एक और डिफिनेशन दे सकते हैं बाबू, जैव घटक और अजैव घटक से ये बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। या अगर ये याद ना रहती बाबू, है ना, अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जैव यानी सजीव होता है बाबू, अजैव घटक यानी निर्जीव होता है बाबू, यानी सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं।
अब आप ये बताइए कि सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो बाबू आप ये बताइए कि ये हमारा संसार, संपूर्ण संसार, हमारे पृथ्वी पर जो भी देखने को मिलता है, क्या मिलता है? चाहे तो आपको मिलेगा सजीव और चाहे तो मिलेगा निर्जीव। सजीव और निर्जीव के अलावा क्या तीसरा भी कोई जगत मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे पृथ्वी पर दो ही चीज ना बाबू, यही दोनों मिलकर ना पूरे पृथ्वी बन गया, ये संसार का निर्माण हुआ है। चाहे तो सजीव चाहे तो निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों मिलकर, सजीव और निर्जीव दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण किया। समझा गया? तो ये भी बोल सकते हैं कि सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। या फिर से बाबू, जैव घटक और अजैव घटक से निर्मित दुनिया या बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं, या जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अलग समझ में बाबू? यस सर। हाँ ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं अगर पढ़ाते समय कोई टॉपिक में अगर दिक्कत हो या मिस्टेक से गलत लिखा गया तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए हम लोग ध्यान देंगे, ये पर्यावरण का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़ चुके हैं। जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। या अजैव घटक और जैव घटक से ये बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। या सजीव और निर्जीव से ये बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब सजीव और निर्जीव यही दोनों मिलकर ये पूरे संसार का निर्माण किया है। आप खुद से सोचिए, हमारे पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव के अलावा कुछ देखते हैं? नहीं। आप कुछ भी देखिएगा तो चाहे तो सजीव रहेगा और चाहे तो निर्जीव रहेगा। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, नजर पड़ गया इस पे, तो क्या ये सजीव है? नहीं, निर्जीव है। अच्छा, निर्जीव है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये निर्जीव है। अगर यहाँ पर पक्षी या किसी तरह का अन्य जीवों को हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा? सजीव होगा। क्या होगा? सजीव होगा। सजीव होगा। तो ध्यान देंगे। तो इसी तरह से बाबू हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना? आइए अब हम लोग को चर्चा करना है कि जैसे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। अब हम लोग को ये चर्चा करना है कि, है ना, एक टॉपिक आप लोग को पढ़ना होगा, पर्यावरण का निर्माण। ये पर्यावरण का निर्माण होता कैसे है ना? ये हम जानकारी लेंगे। तो देखिए बाबू, आपको एक डिफिनेशन आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। या पर्यावरण का डिफिनेशन पहले ही बता चुके हैं कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है बाबू? तो पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है तो यहाँ पर हम लोग को देख लेना है। डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो जीवों के चारों ओर से जो आवरण घेर रखा है, कौन से आवरण है? कोई ना कोई तो आवरण होता ही ना बाबू। यस सर। हाँ, तो जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण, वह आवरण कौन सा है और वही आवरण मिलकर आपको पर्यावरण का निर्माण करता है। पर्यावरण का निर्माण करता है। आइए हम लोग यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त कर लें कि ये जो हम लोग पर्यावरण का निर्माण आपको हम देख रहे हैं, पर्यावरण का निर्माण जैसे जलमंडल, क्या लिखे? जलमंडल। जलमंडल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल यानी इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद आ जाइए स्थलमंडल।
क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। स्थल मंडल। मंडल। स्थल मंडल। स्थल मंडल को जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। स्फीयर। ठीक। और उसके बाद आ जाइए वायुमंडल। उसके बाद क्या आएंगे? वायुमंडल। तो वायुमंडल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। अब और भी घटक है बाबू, बोर्ड छोटा है, पूरा पॉइंट नोट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता रहे थे कि पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन या यूट्यूब पर हम जो भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये बताने के बाद आपको क्लास में नहीं बताएंगे। नहीं, जब क्लास खुलेगा, लॉकडाउन के बाद जब भी क्लास खुलेगा, तो एक बार फिर से पैकेज या आपके कॉपी पर नोट करवा देंगे या आपको पैकेज देंगे और फिर से इस चैप्टर को आपको रिवीजन करवा देंगे। तो पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर बोलेंगे कि जलमंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। स्थल मंडल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। वायुमंडल, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये जलमंडल, ये स्थल मंडल, ये वायुमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सभी मंडल मिलकर ये पर्यावरण का निर्माण करता है ना। क्या हमारे पृथ्वी पर जल नहीं है? जल है या नहीं है ना? ठीक है। अगर जल है ना, हमारे पृथ्वी पर जल है, ठीक है, जल है, तो क्या वायु नहीं है? स्थल नहीं है? सब है। तो यही जलमंडल, यही वायुमंडल और ये स्थल जिस पर हम निवास करते हैं, ये सभी मंडल मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? ये सभी मंडल मिलकर पर्यावरण का निर्माण करता है, हमेशा याद रखेंगे, है ना। और यही सब ऐसा घटक है ना, जैसा कि पर्यावरण के डिफिनेशन में बताए थे कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो यही जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, यही सब मंडल मिलकर, यही सब आवरण है, और ये सभी आवरण मिलकर, ये सभी मंडल मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं, है ना। पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चलिए, पर्यावरण क्या है तथा पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है? कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण का डिफिनेशन तो बता दे बाबू। पर्यावरण जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक। या सजीव और निर्जीव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। ठीक। यस सर। हो गया ना। तो पर्यावरण का निर्माण कैसे होली बाबू? तो यहाँ पर बोलेंगे कि जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सभी मंडल मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऐसा मत समझिएगा आप लोग जो भी लाइव देख रहे होंगे, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ यही मंडल है, और भी है, ETC जिसको हम लोग कह सकते हैं, इत्यादि, है ना। जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल इत्यादि, ये सभी मंडल मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो चलिए, जैसा कि पर्यावरण क्या है ना, पर्यावरण क्या है या पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, ये तो अब आप लोग को याद होगा। यस सर। हो गया ना। तो बोलिए, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सभी मंडल मिलकर किसका निर्माण करता है? पर्यावरण का। किसका निर्माण करता है? पर्यावरण का। अगर यहाँ पे बाबू, ठीक है, ये पर्यावरण निर्माण करता है, अगर प्रश्न आ जाए कि पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, तो सिंपल है ना, क्या बोल देंगे कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये सभी मंडल मिलकर ये संपूर्ण पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, अब थोड़ा सा आ जाइए हम लोग प्रदूषण। प्रदूषण का नाम सुने होंगे आप लोग। क्या बोलेंगे? प्रदूषण, जिसको हम लोग कहते हैं पोल्यूशन। पर्यावरण का निर्माण, पर्यावरण का डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग पढ़े पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। अब उसके बाद, है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं
ये प्रदूषण प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो क्लास लाइव आप लोग देख रहे हैं, ये कहाँ से देख रहे हैं? हिंदू बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लास स्टेला गया से देख रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि ये जो बायोलॉजी जो पर्यावरण जो स्टार्ट हुआ है, ये आपको क्लास फर्स्ट है। क्लास आपको क्या है? फर्स्ट है। ये फर्स्ट क्लास आज है। कल जो क्लास चलेगी क्लास सेकंड चलेगी, और क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके अनुसार आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग अब ध्यान देंगे। तो प्रदूषण क्या है, पर्यावरण क्या है पढ़ चुके हैं। पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है हम लोग ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये हम लोग सभी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रदूषण क्या है। क्या पढ़ना है? प्रदूषण क्या है, यानी कि प्रदूषण क्या है। तो एक चीज बाबू याद रखिए कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी अवांछनीय पौधे, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, या हम लोग इसको कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि प्रदूषण क्या है ना। प्रदूषण क्या है। तो यहाँ पर एक चीज बाबू याद रखिए कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ, बाबू कोई भी अवांछनीय पदार्थ में जानवरों का मलमूत्र भी हो सकता है। यस सर। जानवरों का मलमूत्र हो सकता है ना। यस सर। अवांछनीय पदार्थ मतलब होता है गंदगी पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ मिलकर क्या होता है? गंदगी पदार्थ, है ना। ये अवांछनीय पदार्थ मीन्स क्या होता है? गंदगी पदार्थ। यानी कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ या कोई भी गंदे पदार्थ जब ये पर्यावरण में मिल जाता है और पूरे पर्यावरण को दूषित कर देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण। बाबू जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी मंडल मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। यस सर। ये तो पढ़ चुके हैं। यस सर। लेकिन एक बात बताइए आप, पर्यावरण में, तो पर्यावरण में जलमंडल भी आ जाएगा, वायुमंडल भी आ जाएगा, स्थलमंडल भी आ जाएगा। ये सभी मंडल आपको पर्यावरण में ही आ जाएगा। तो पर्यावरण में चाहे आपका स्थलमंडल हो, चाहे आपका वायुमंडल हो, चाहे आपका जलमंडल हो, जब इन संपूर्ण क्षेत्रों में चाहे वो जलमंडल हो, स्थलमंडल हो या वायुमंडल हो, जब इन संपूर्ण क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में कोई भी अवांछनीय पदार्थ है ना, उस वायुमंडल में, जलमंडल में या स्थलमंडल में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण में, तो कोई भी अवांछनीय पदार्थ पर्यावरण में मिलकर जब पर्यावरण को दूषित कर दे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, है ना। जैसा कि बहुत सारे ऐसे प्रदूषण फैलाने का कारक भी बहुत सारा होता है। उसका प्रदूषण का जो फैक्टर होता है, पोल्यूशन का जो फैक्टर होता है, कारक कई तरह से हो सकता है। जैसे कि आज देखिए कि लॉकडाउन की वजह से आप न्यूज में देख रहे होंगे कि आज गंगा नदी का जल, है ना, सरयू नदी का, सरस्वती नदी का, आज जितना भी जल आप देख रहे होंगे, आप न्यूज में देख रहे होंगे कि ये जल काफी दूषित थी। काफी दूषित। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, सारे कल कारखाना को बंद करवा दिया गया, तो कल कारखाना ये सारे बंद हो गया, तो गंदगी पदार्थ तो नहीं निकला। जब अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकले, तो आज जाकर देखिए गंगा जी का जल कितना शुद्ध है, आज काफी शुद्ध हो चुका है। और इसी जल को शुद्ध करने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रहे थे, ये फंड आएगा, वो फंड आएगा, लेकिन आज काफी शुद्ध है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ जब पर्यावरण में मिल जाएगा, तो पर्यावरण को तो दूषित करेगा ही। यस सर। है ना। जब पर्यावरण को दूषित कर देगा, तो यही आपको हो जाएगा प्रदूषण। इसी को हम लोग कहेंगे प्रदूषण। क्या बोलेंगे? प्रदूषण। आप सिंपल एग्जाम्पल, घर में खाना बनाते होंगे। यस सर। घर में खाना बनाता है, चूल्हा जलाते होंगे, धुआं निकलता होगा। यस तो सर। जो धुआं क्या है? फैक्टर, अवशिष्ट पदार्थ है, अवांछनीय पदार्थ है। और वो धुआं जब वायु में मिल जाता है, तो वायु को दूषित कर दे है ना बाबू। यस सर। वायु को दूषित कर देता है ना। जब ये संपूर्ण वायु को दूषित कर देता है, तो वायु क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। तो जब वायु प्रदूषित हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण, है ना। और
प्रदूषण कई प्रकार का होता है, यस सर। है ना। जैसे में जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन, बहुत सारा रेडियोधर्मी प्रदूषण, बहुत सारे भूमि प्रदूषण, काफी प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहते हैं साउंड पोल्यूशन। ये सभी प्रदूषण हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो जो भी कोई भी प्रदूषण हो, चाहे आपका वायु प्रदूषण हो, चाहे आपका जल प्रदूषण हो, चाहे आपका भूमि प्रदूषण हो, चाहे आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, है ना, चाहे आपका ध्वनि प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो, ये सभी प्रदूषण, है ना, जब होता है तो उसमें कोई ना कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है और मिलकर उसे दूषित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रदूषण। ठीक। एक बात और बता देते हैं कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ, क्या बोलेंगे, कोई भी अवांछनीय पदार्थ पर्यावरण में मिलकर संपूर्ण पर्यावरण को क्या कर देती है? दूषित।